हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर अकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का फेज 2 का एग्जाम चल रहा है, तो आज 20 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता है आपको वीडियो मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जाम एंड रिजल्ट्स का एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाकर टेस्ट खरीद सकते हैं, टेस्ट सीरीज, और साथ में ऐप का भी लिंक दिया हुआ है एग्जाम एंड रिजल्ट्स का। वहाँ पर आप लोग जाकर ये जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उसको क्विज फॉर्मेट में बाइलिंगुअल में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शन के साथ। एक दिन में टोटल 80 क्वेश्चन होता है 2 शिफ्ट का, तो हम लोग 75 के करीब में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप क्विज में जाइए, वहाँ पर पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लीजिए, फिर क्विज में जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप अगर लगभग 800-900 क्वेश्चन अभी तक डाला जा चुका है, ये सब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो, 75-75 क्वेश्चन हर एक दिन का, तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से एकदम सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन था कि केरला में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें 8 बजे के बाद औरतों को एंट्री दिया गया है? तो वो है सबरीमाला टेम्पल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का लैंग्वेज कौन सा है? तो मलयालम जनरली बोला जाता है, अगर ऑप्शन के अनुसार भी होगा, क्योंकि एक लक्षद्वीप में 3 से 4 लैंग्वेज बोला जाता है, मगर मेन लैंग्वेज में मलयालम है। काला पानी जेल, जिसको सेलुलर जेल भी बोलते हैं, वो कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो होता है, मेजर करते हैं किसी भी लिक्विड में, वो किस चीज़ से मेजर होता है? तो वो होता है इनर्ट गैस कैरियर मेथड से। और मान लीजिए इस तरह बोला जाए कि हाइड्रोजन गैस, इससे 2 क्वेश्चन आया है। एक आया है कि लिक्विड को कैसे मेजर करते हैं हाइड्रोजन गैस में, तो वो होगा इनर्ट गैस कैरियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, और इसका एक और क्वेश्चन है, वो आगे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल नेम पूछा गया है। तो 2 केमिकल नेम होता है, एक होता है क्विक लाइम, तो यही आपको आया था आज के एग्जाम में। एक होता है ऑक्सो कैल्शियम भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, अगर आप जो हम आपको बताए हैं प्रैक्टिस कर कर आप लोग इसमें जाइएगा, तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएगा। देवकी नंदन खत्री किससे पहले पूछा गया था कि चंद्रकांता का राइटर कौन है? तो देवकी नंदन खत्री है। अब इसको उल्टा कर दिया गया, पूछा गया कि देवकी नंदन खत्री इनमें से कौन सा बुक लिखे हैं? तो चंद्रकांता नोबल जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवांस सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो, तो कैर्टोसैट 3, ये हम आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो जितने लोग वीडियो देखते होंगे या फिर टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऐप पर जाकर, वो ये दोनों क्वेश्चन तो आराम से प्रीवियस ईयर का मार सकते हैं। फंडामेंटल राइट किस कौन से कंट्री से लिया गया है? यूएसए से। ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया है। गांधी जी साउथ अफ्रीका में कौन सा बुक लिखे थे? तो हिंद स्वराज आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको 2 दिन पहले ही आया था, तो 4 क्वेश्चन आज रिपीट हो गया अभी तक। सारनाथ एक्सप्रेस पूछा गया कि कौन कौन से शहर से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन के अनुसार इसको मारना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आदमी का वेट, मतलब ये पर्सन वेट 6000 न्यूटन है आपको अर्थ पर, तो उसका मून पर वेट क्या होगा? तो आपको पता है कि 1/6 होता है मून का, तो 1/6 से करेंगे तो 1000 न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जहाँ तक आपको याद होगा, अगर ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रही है, क्योंकि 28 के या 29 तारीख को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आदमी का वेट 60 केजी है पृथ्वी पर, तो उसका वेट कितना होगा मून पर? तो वही क्वेश्चन है, बस वेट को 60 केजी की जगह 6000 न्यूटन कर दिया गया है। तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अब देख लीजिए कि 5 क्वेश्चन अभी तक का रिपीट हो गया। जिप्सम जो कंपोस्ट होता है, ये सल्फेट डाइहाइड्राइड से कंपोस्ट होता है, और इसका क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किस में यूज होता है? तो वो खिलौना बनाने में यूज होता है, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना से था कि औरतों के लिए कौन सा योजना लाया गया है? 4 योजना दिया हुआ था, जिसमें पंडित दीनदयाल योजना भी शामिल है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यूएनईपी का हेड ऑफिस पूछा गया, केनिया करेक्ट आंसर होगा। और आज के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनईपी का इंडिया में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। तो ये आपके आगे शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। केनिया इसका जो बाहर फॉरेन ऑफिस है, वो हेडक्वार्टर केनिया में है, और यूएनईपी का जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का इंडिया में न्यू दिल्ली में सेंटर है। लॉ ऑफ टर्टवाइड्स को क्या बोलते हैं?
डोविनियर इसका आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ टर्वाइट्स कौन दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन को आपको करना था। एटम बॉम्ब का जो फादर है वो कौन है? रॉबर्ट ओपेनहीमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाइड्रोजन से आपको बोले थे 2 क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन एक लिक्विड से संबंधित है, एक हाइड्रोजन के पावर को कैसे मेजर करते हैं? तो पीएच से मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। अहमद लहरी जो थे वो किस मोनूमेंट को यूनेस्को लिस्ट में शामिल, मतलब कि अहमद लहरी का कौन सा ऐसा मोनूमेंट था जो कि यूनेस्को लिस्ट में शामिल हुआ था? तो ताजमहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका 3-4 मोनूमेंट शामिल हुआ जिसमें ताजमहल अगर होगा तो ऑप्शन में ही आंसर होगा। ठीक है। रीड से क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। रीड से क्वेश्चन अधिक फर्स्ट शिफ्ट में आप देखिएगा तो पूछा गया था कि कितने कौन से आर्टिकल में रीड होते हैं, और हम आपको वहां पर फर्स्ट शिफ्ट में ही बताए थे कि टोटल 5 रीड होते हैं। तो उसी में से हैवस कॉर्पस वी कमांड इसका मतलब होता है, यही रीड आपको पूछ लिया गया है। कर्नाटका का डांस पूछा गया तो वो ये क्वेश्चन के अनुसार होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? जैसे आपको पता है कि मोहिनीअट्टम हो गया, भारतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का, कथकली होगा केरल का, इस तरह आपको सब देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर आपको देना था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है? तो डाल्टन ने दिया है। ठीक है। जीसैट 31 से एक क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, बस जीसैट 31 से एक क्वेश्चन था। इसके मतलब कि इसरो से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। और जीसैट 31 का आप देखिएगा तो एक वीडियो डाले हुए हैं जिसमें 16 प्लस क्वेश्चन फेज 1 का दिए थे, उसमें इसका जिक्र किए थे। तो अगर उससे क्वेश्चन एक आपको कैट्रोसेट का क्वेश्चन आ जाया है, वो भी आपको 16 क्वेश्चन में से ही था। तो आप अगर पढ़ लिए, देखिए एक चीज़ आप जान जाइए कि यहाँ से आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं पूरा का पूरा 75 हर दिन का क्वेश्चन यहाँ पर है। जैसे आप 26, देखिए यहाँ पर 7 जनवरी का है तो 1 से 25, 26 से 50, 50 से 75, तो ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एक दिन का 75 क्वेश्चन है तो लगभग आपको 26 सेट का प्रैक्टिस होगा यहाँ पर। और इधर लगभग 30 सेट हो गया, 30 क्या 16, 17, 18, 19, 4 दिन हो गया तो 4 दिन हो गया 8 हो गया, आपको लगभग 35 सेट हो गया। तो 75 इंटू 35 कर लीजिए, लगभग आप 1000 प्लस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा तो आपका और भी प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।